अभिसिंचित करें एवं हमें भी धर्म के मार्ग का परिवर्तन कराए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तिलयं देवं वन्दितं त्रिभुवनिन्दपरिपूज्यं मोक्षं अनुप्यहाओ भव्यजनानन्दजननीयो। भव्य जीवात्माओं, भगवान ने अपनी दिव्यध्वनि में 12 भावनाओं का स्वरूप बताया है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संबंध, निर्जरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं प्रतिदिन भव्य जीवात्माओं को चिंतन करना चाहिए यदि तुम अलौकिक सुख को प्राप्त करना चाहते हो। जब भी तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य होता है, वह 12 भावनाओं के द्वारा अपने आप को प्रतिबोधित करते, दृढ़ करते हैं। उस वैराग्य की अनुबोधना के लिए 5वें स्वर्ग ब्रह्म, स्वर्ग के देव उन्हें उन वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। अनित्य संसार में जितने भी हमको दृश्यमान पदार्थ हैं, दिख रहे हैं, वे सब अनित्य हैं, पर्याय रूप में अनित्य हैं। इसलिए हम अनित्य संसार को जो नित्य बनाने का जो भाव रख रहे हैं, इसके कारण हम सब दुखी हैं। इसलिए पहले अनित्य के द्वारा, अनित्यता के द्वारा हम सबको समझाया जाता है कि सब नाशवान है। जब समझ में नहीं आता है तो अशरण के द्वारा समझाया जाता है कि यदि तू अनित्य वस्तुओं की शरण लेगा तो सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि वह स्वयं में अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। वह भी अनित्य ही है, तुझे शरण कहाँ से दे सकता है। तो दूसरी भावना अशरण भावना। लेकिन ये अज्ञानी जीव अनित्य और अशरण वस्तु को नित्य और शरणभूत बनाने के लिए जो श्रम कर रहा है, इसी का नाम संसार है। संसार और कोई तीसरी वस्तु नहीं है। अनित्य और अशरणभूत वस्तु को नित्य और शरणभूत बनाने की प्रयत्न है। और संसार में ये जीव अकेला ही परिभ्रमण करेगा, अपने आप को जगा ले, तेरे कोई संगी साथी नहीं होंगे। इसलिए अशरण के बाद संसार और संसार के बाद एकत्व भावना को रखा। एकत्व भावना के बाद
अन्यत्व भावना। तू अकेला रहेगा, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं होगा, ये अन्यत्व भावना है। पर जीव तो अहंकार में फूलता है, कोई साथ रहे या ना रहे, मेरा शरीर तो मेरे साथ रहेगा। तो कहा ये शरीर अशुचि है, यही शरीर तो आश्रव का नौकर में है। काय वांग मना कर्म योगा, इस शरीर के माध्यम से ही कर्मों का आश्रव होता है। ये शरीर क्या है? ना कोई गरीब होता, ना कोई सेठ होता, ना कोई गरीब होता, ना कोई सेठ होता, यदि तुम्हारा ये पेट ना होता। शरीर का जो पेट है, ये सारे कर्म करवा रहा। आश्रव से डर नहीं रहा है। आश्रव के बाद उन्होंने बंध भावना नहीं दी, सीधा संपर्क किया, क्योंकि वैराग्य में पुण्य और पाप दोनों छोड़े जाते हैं। इन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित जीना। इसलिए आश्रव के बाद बंद ना करके शंबर की बात कही कि तुम पुण्य पाप दोनों को रोक लो, और शंबर पूर्वक निर्जरा होती है। बिना शंबर के निर्जरा का कोई मूल्य नहीं है। वह निर्जरा भी दो प्रकार की है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अपवाक निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। लेकिन 12 भावनाओं में जिस निर्जरा का स्वरूप बताया है, इन सभी प्रकार की निर्जरा से भिन्न है। अकुशलानुमूला और कुशलानुमूला। अकुशलानुमूला निर्जरा हम सब संसारी जीवों को हो रही है। कुशलानुमूला निर्जरा मुनिराजों के होती है, जो उपसर्ग और परिसरों को सहन करके आगे बढ़ते हैं। उसके भी दो भेद हैं, कुशलानुमूला निर्जरा, शुभानुबंधी निर्जरा और नरानुबंधी निर्जरा। जो निर्जरा स्वोपयोग पूर्वक होती है वो शुभानुबंधी निर्जरा है। जो निर्जरा शुद्धोपयोग पूर्वक होती है वह नरानुबंधी निर्जरा है। निर्जरा सत्तागत कर्म की होती है। सत्ता में कर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप विद्यमान रहते हैं। तो जो जीवात्मा उपसर्ग परिसरों को सहन तो करते हैं, लेकिन कहीं शुभ योग उपयोग में आ जाते हैं, तो उनकी जो निर्जरा होती है तो कर्म अशाता को साता में परिवर्तित करते हुए बंद कर लेते हैं, तो उसे शुभानुबंधी निर्जरा कहा है। कर्म के उदय में वे प्रकृति और स्थिति और अनुभाग, स्थिति अनुभाग कर्म को के अंदर वो बंद कर लेते हैं। लेकिन जो नरानुबंधी निर्जरा होती है वो सत्तागत कर्म में ही कर्म के स्थिति अनुभाग को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। केवल प्रकृति और प्रदेश उदय होकर के कर्म खिर जाते हैं, वो नया कर्म बंद नहीं करते हैं, इसलिए उसे नरानुबंधी निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के बाद
मोक्ष नहीं कहा 12 भावनाओं में, लोक भावना कही है। वो दिखाना चाहते हैं कि यदि तूने सही तरीके से पूर्ण रूप से निर्जरा नहीं की तो तेरा ये 3 लोक का स्वरूप तैयार है। 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदिते भरमत है विज्ञान। इस लोक में तेरा मोक्ष स्थान कहाँ है, पूरा चित्रण करके और सिद्धालय का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप वहां बताया है। लोक भावना के बाद बोधि दुर्लभ भावना थी। कितनी कठिन कठिन पर्यायें, निगोज से लेकर के वंश पर्याय तक की यात्रा बहुत कठिन है। मनुष्य पर्याय मिलना कठिन नहीं है, आप हम सबको मिल गई, लेकिन ये मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से मिली है। इस बात का ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना, ये बोधि दुर्लभ भावना है। और ये बोधि दुर्लभ भावना जिसके जीवन में आ जाती है, उसके जीवन में धर्म का अवतरण हो जाता है। इसलिए अंत में धर्म भावना को रखा है, ऐसा भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया है। ओम शांति। चलेंगे। गणधर देव का सद्भाव हुआ और समूषण में जो मुख्य श्रोता हैं वे अपने शंका का निराकरण करने के लिए गणधर परमेष्टि को त्रयवार नमोस्तु करते हैं। माइक ले लो। गणधर पर नमोस्तु करते हैं और अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि कोई जीव शारीरिक क्षमता अनुकूल न होने के कारण व्रत उपवास आदि नहीं कर पाता है, वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण किस प्रकार करे? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जम सकई तम की रही, जम च न सकई तही सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठाण। भव्य जीवात्मा ने प्रश्न किया है कि कोई जीव अपनी शारीरिक बीमारी के कारण, अक्षमता के कारण, क्षमता नहीं होने के कारण कोई व्रत उपवास आदि नहीं कर पाता है, तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा? आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुम नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई उन व्रतादि का आचरण कर रहा हो, उसे प्रोत्साहन दो, उसका सहयोग करो, उसकी अनुमोदना करो। उसे संयम के अनुकूल वातावरण दो। श्रद्धान रखिए कि एक दिन हमको भी ऐसे संयम की प्राप्ति कैसे हो। ओम शांति। अगली शंका का समाधान हमारे मुख्य श्रोता चाहते हैं। नमोस्तु करेंगे पूज्य गणधर परमेष्टि की पावन चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी शंका है, कई मंदिरों में कुछ ऐसे चित्र बने हैं जैसे एक वृक्ष को 6 व्यक्ति कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। मेरी शंका का समाधान कीजिए प्रभु। 6 पथिक रास्ते से चले, जंगल का रास्ता था,
उन्हें भूख लगने लगी। जब आपके घर में भी बच्चों को पहले समय में भूख लगती थी तो स्कूल से आते ही बस्ता अलग और चिल्लाना शुरू करते थे, मम्मी भूख लग रही है। माँ भी कितने बड़े प्यार से कहती थी, भूख लग रही बेटा, आ अभी तो कुछ बनाया नहीं है, ला मुझे खा ले। कितना प्यार होता था। बच्चा कहता था माँ भूख लग रही थी, माँ कहती थी बेटा मुझे खा ले, अभी कुछ बनाया नहीं। अरे मम्मी कुछ नहीं बनाया, जो है उसे दे दे। बच्चे बड़े रूखा सूखा बड़े प्रेम से खा लेते थे। ये भूख क्या नहीं कराती है। वैद्यराज, भोजन कब करना चाहिए? वैद्य जी ने कहा, अमीर को भूख लगे तब खा लेना चाहिए और गरीब को जब मिल जाए तब खा लेना चाहिए। वो 6 पति भूखे थे। एक को इतनी जोर से भूख लग रही थी जैसे आप लोगों को बफे सिस्टम में भूख लगती है। ये बफे सिस्टम का ही चित्र है। एक व्यक्ति के मन में विचार आया, पूरा पेड़ गिरा करके फल खाएंगे। कुल्हाड़ी लेकर के नीचे से काटने लगा। दूसरा विचार करने लगा, इतना बड़ा पेड़ क्यों गिराना, इसकी एक बड़ी शाखा को काट लेते हैं। तीसरा व्यक्ति सोचने लगा, इतनी बड़ी शाखा को क्यों काटना, इसकी एक डाली को काट लेते हैं, उसमें जो फल होंगे खा लेंगे। चौथे व्यक्ति ने सोचा, इतनी बड़ी डाली को भी क्यों काटना, एक टहनी को चटका लेते हैं, उसमें जितने फल आएंगे उतने खा लेंगे। पांचवें व्यक्ति ने सोचा, इतनी डाली भी क्यों चटकाना, इसमें फलों के गुच्छे लगे हुए हैं, उनको तोड़ लें, फल खा लें। लेकिन छठवें व्यक्ति ने सोचा, इतना भी क्यों करना, हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा जो फल नीचे गिर गए हैं उनको बीन करके अपनी भूख मिटा लेंगे। बंधुओं, वह 6 पतकों की भूख हम सबकी भूख है। अपने भोजन करने के ढंग में हमारी लेस्या पता लगती है। ये जो वृक्ष है, 6 व्यक्तियों का जो भोजन का क्रम है, ये 6 लेस्या का प्रतीक है। जो समूल नाश करके खाना चाहते हैं, जब पहले से पेड़ काट दोगे तो दूसरों की अवस्था भी खराब हो जाएगी, न खुद के लिए द्वारा मिलेगा। ये कृष्ण लेस्या है। आपने उस व्यक्ति का शरीर भी देखा होगा, काले काले रंग का है। दूसरा एक शाखा काट रहा है, उसके शरीर का रंग नीला है। तीसरा उसका एक डाली को काट रहा है, उसके शरीर का रंग कपोत के रंग के समान है। चौथा टहनी चटका रहा है, उसके शरीर का रंग पीत लेस्या के समान है। 5वां गुच्छे तोड़ रहा है, उसके परिणाम पद्म कमल, लाल कमल जैसे उसके रंग के समान है। और जो 6वां व्यक्ति नीचे फल बीन रहा है, उसका शरीर का रंग, कपड़ों का रंग
श्वेत रंग के समान है। ये षट्लिश्या का प्रतीक, ये चित्र है जो हमारे चरित्र को बताता है। हम किसी भी वस्तु के प्रयोग में, खान पान में इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जैसे आप बफे सिस्टम में सबसे पहले घुस करके ये रखो, वो रखो, वो रखो, और बिल्कुल भैंस कैसी सानी बना के रख लेते हो और नहीं खाया गया छोड़ के चल देते हो। अपनी भोजन के द्वारा अपनी लिस्याओं को पहचानिए। इस बात का प्रतीक ये वृक्ष कहलाता है। ओम शांति। चलेंगे अगला प्रश्न। मनुष्यों के कोटे में से एक और शंका किसके पास है? हाँ, ये अपनी शंका लेकर आ रही हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी शंका है, पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? पुण्य और धर्म। पुनाति आत्मानं पूयते अनेन वायति पुण्यम। जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है या जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। तीन अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ये तीन अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं। वास्तव में पुण्य धर्म नहीं है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार कर दिया जाता है। पुण्य धर्म का कारण होता है और धर्म आत्म सुख का कारण होता है। यही दोनों में अंतर है। ओम शांति। चलेंगे अगला प्रश्न। वर्षों में उत्तम चक्रवर्ती मनुष्य के कोटे से अपनी शंका का समाधान चाहते हैं कि हे भगवान, मैं भी जग अंधकार में भटक रहा हूँ, मेरी शंका का निराकरण कर मुझे कृतार्थ करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राग और स्नेह में क्या अंतर है? नमोस्तु। राग और स्नेह में क्या अंतर है? कल भगवान ने बताया था राग और मोह। राग का मतलब तू मुझे अच्छा लगता है, और मोह का मतलब है तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। राग और स्नेह में क्या अंतर है? रंजती इति रागा, जो उस प्रक्रिया के साथ रंजित हो जाता है वो राग है, और जो उस प्रक्रिया को देखता रहता है वो स्नेह है। जैसे पानी में तैरने वाले व्यक्ति पानी से राग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन तैरते हुए व्यक्तियों को देखने का श्रम करते हैं। जो लोग ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वो उनका राग है। और जो खेल तो नहीं रहे, वहां बैठे हैं, देख रहे हैं, समय बर्बाद कर, अरे भाई एक हाथ और देख लो, एक हाथ और देख लो, वो उनका स्नेह है। ओम शांति। अगली शंका। मनुष्य के कोटे से ही पुनः एक शंका है। ये भी मनुष्य अपनी शंका का निराकरण हेतु शमुषण में आए हैं। गुरुदेव को नमस्कार करते हुए प्रश्न की संख्या करेंगे। अपनी शंका करो भैया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मिथ्यात्व और मूर्खता में क्या अंतर है? मिथ्यात और मूर्खता में क्या अंतर है? जो हमें धर्म से दूर ले जाता है
धर्मात्माओं से दूर ले जाता है, धर्म की आलोचना कराता है, धर्मात्मा की आलोचना करता है, वह जो है केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश्रय। केवली भगवान श्रुत का, धर्म का, संग का, धर्म का और चतुर्निकाय के देवों में दोषारोपण करता है, उनकी आलोचना करता है। यह मिथ्यात्व का स्वरूप है। और जो कुगुरु कुदेव को शास्त्र की आराधना कर लेता है, उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु मान लेता है। जो गुरु कुदेव को शास्त्र को सच्चे देवशास्त्र गुरु मानता है, वह उनकी मूर्ता है। अपने अज्ञान को ज्ञान मानना मूर्ता है और ज्ञान को अज्ञान मानना मिथ्यात्व है। ज्ञान को अज्ञान मानना मिथ्यात्व है और अज्ञान को ज्ञान मान लेना मूर्ता है। ओम शांति। धन्य हुआ भगवान, धन्य हुआ। हम सभी अपनी शंकाओं का निराकरण कर करें। और भी ओम 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 शांति। चलेंगे। श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर विनय